हमारे स्कूल में मैं एक श्रुति नाम की लड़की से प्यार करता था। मेरा नाम राजीव है। मैं 10वीं में था और श्रुति भी 10वीं में थी। हम एक दूसरे को प्यार करते थे। मैंने उस समय अपने दिल की बात उसे बताई और उसने मेरा प्यार मान लिया। हम दोनों स्कूल एक बस में जाते थे। बस पर अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पर बैठ जाया करता था और मुझे लगता था कि वह क्षण मेरे जीवन में सबसे सुंदर था। हमारे प्यार के बारे में क्लास में लगभग सभी को पता था। मेरे दोस्त मुझे श्रुति कहकर चिढ़ाते थे। लंच के समय श्रुति और मैं एक साथ खाते हुए अपने भविष्य की बातें करते थे। रात को हम दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते थे। हम एक दूसरे को अपने सपने बताते और ना जाने कब सो जाते थे। जब मेरे घर में कोई रिश्तेदार आता है तो मैं रात को छत पर जाकर ठंड में भी मैं श्रुति से बातें करता। हम दोनों ने एक साथ कई सपने देखे। हमने शादी करना, बच्चे होना और उनके नाम भी सोच रखे थे। हम दोनों की प्रेम गाड़ी स्कूल तक बहुत अच्छी तरह चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम कॉलेज में गए सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में प्रवेश करने के बाद श्रुति पहले की तरह नहीं रही। अब वह मुझे अस्वीकार करने लगी। अब वह पहले की तरह व्यवहार नहीं करती और मुझे नहीं देखती। मैं सोचने लगा कि ये श्रुति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। देखो ना, श्रुति अब मुझसे पहले जैसे बातें नहीं करती। वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। एक दिन मैंने उसकी एक दोस्त से पूछा। उसकी दोस्त ने मुझे बताया कि मैंने कॉलेज में अभय नाम के एक लड़के से श्रुति को अक्सर बातें करते देखा था। शायद श्रुति उसे पसंद करती है। उसकी दोस्त की बातें सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। दिल कह रहा था कि श्रुति ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा था कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन मेरी आंखें नम होने लगी। घर जाकर श्रुति का इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी चेक किया। मैंने देखा कि श्रुति ने अभय को फॉलो किया है और उसके फोटो पर एक भावुक कमेंट और लाइक भी दिया है। मैंने तुरंत श्रुति को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अगले दिन मैं कॉलेज गया तो मैंने श्रुति से पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, मैं और अभय सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। इतना कहकर वह चली जाती है। मेरे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिला। मैं अपनी कार्रवाई को समझ नहीं पा रहा था। अब मैं बहुत चिड़चिड़ा महसूस करने लगा था और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। श्रुति पहले की तरह बिल्कुल नहीं थी। अब वह बदल चुकी थी। एक दिन मैंने अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए श्रुति को देखा। मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों की तस्वीर क्लिक की। कॉलेज खत्म होने पर मैंने श्रुति से कहा, श्रुति 2 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। श्रुति, हाँ बताओ, क्या बात करनी है? राजीव, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? श्रुति, कल मैंने तुम्हें बताया था कि अभय और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। राजीव, अगर तुम एक दूसरे के सिर्फ अच्छे दोस्त हो तो ये फोटो देखो, हाथ पकड़कर क्या हो रहा था। श्रुति, मैं उसे पसंद करती हूँ। तुम्हें उससे क्या परेशानी है? मैंने गुस्से से उसकी ओर देखा। राजीव, श्रुति, हम दोनों स्कूल से प्यार करते हैं, तो ये अभय कहाँ से आया? स्कूल जीवन वह सिर्फ हमारा बचपन था, वह कोई प्यार नहीं था और हम सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मैं अब जा रही हूँ, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, उसने कहा और आसानी से चली गई। उसने मेरी भावनाओं और मेरे बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उससे मैं बहुत प्यार करता था। उस रात मेरी आंखें आंसू से भर गई और मेरी नज़रों के सामने वो पुरानी यादें स्पष्ट दिखाई देती थी। मैं सिर्फ उसके पुराने फोटो को देखकर रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं थी। मैं भूखा और बीमार हो गया। मैं बहुत बीमार हो गया। मैं भी कई दिनों तक कॉलेज नहीं गया था। रात को उसे इंटरनेट पे देखने से मुझे बहुत तकलीफ होती। वह मेरे मैसेजों का जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ चाहता था कि वो मुझसे बात करे, लेकिन अब वह मुझे भूल गई। मेरा पहला प्यार श्रुति थी। वो कहते हैं ना कि पहले प्यार को भूल नहीं सकते, और मैं भी उसकी यादों को भूल नहीं पाया।
आज भी जब मैं स्कूल की ओर जाता हूँ तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। अब मैं कॉलेज में अपने दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन मैं आज भी दिल से दुखी हूँ। मैं नहीं जानता कि ये पीड़ा कम होगी। जीवन में कुछ भी हमारी कल्पना की तरह नहीं होता। आप सच्चे हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि आपके सामने वाले भी सच्चे हैं। इंसान भी समय के साथ बदल जाते हैं।